हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एनालिसिस सीरीज के एक और वीडियो में। दोस्तों वीकेंड का टाइम है तो वीकेंड के टाइम अपन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि अगले वीक में ये जो इंडेक्स है इसमें कैसा मोमेंटम रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी को आने वाले वीक में अपन कैसे ट्रेड करेंगे, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, क्या यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था वो ब्रेकआउट फॉल्स हो गया है और यहाँ पे बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी पे चार्ट पे आ सकती है। दोस्तों निफ्टी का वीडियो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है, नहीं देखा है तो जाके देख लेना। इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। अपना जो मेन चैनल है ट्रेडिंग विद हरी, वहां पे जाके आप ये वीडियो देख सकते हो, जहां पे निफ्टी का बहुत अच्छे से मैंने एनालिसिस किया है। बहुत अच्छे से आपको चार्ट समझाने की कोशिश की है कि कैसे निफ्टी के जो कंपोनेंट है, रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, उनके चार्ट किस तरीके से दिख रहे हैं और उनका कंबाइंड किया निफ्टी के चार्ट के साथ। तो फिर अपने को एक डाटा निकल के आया, उस डाटा के अकॉर्डिंग जो है निफ्टी आने वाले टाइम में किस डायरेक्शन में अपने को मोमेंटम दिखा सकता है, जाके देख लेना। नहीं तो टेलीग्राम पे मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो टेलीग्राम पे भी आप जाके देख सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। लाइव मार्केट में मैं आपके साथ जो भी प्राइजेक्शन बनता है वो शेयर करता रहता हूँ, तो एक बार यहाँ पे जाके देखिएगा। लाइव मार्केट में काफी हेल्प मैं यहाँ पे आपको करता हूँ कि किस डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम कर सकता है, किस डायरेक्शन में मार्केट आपको ट्रेप कर सकता है, सारी चीजें। तो वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और लाइव मार्केट में इंट्राडे में आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की बिना टाइम गवाए। वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर हो जाना चाहिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना ये जो वीडियो आ रहा है कौन से चैनल पे आ रहा है, जो अपना नया चैनल है द फ्लाइंग बुल्स पे, तो इस चैनल पे नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। किस चीज का इंतजार कर रहे हो। चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो दोस्तों मैं आपसे वही बात बोलूंगा जो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो पूरा देखना। पूरा नहीं देखना है तो अभी छोड़ के आप इस वीडियो को जा सकते हो, या फिर अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को लाइक करके छोड़ दीजिए, बाद में देख लेना, लेकिन पूरा देखना है। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लेने से फिर कोई भी मतलब नहीं है और स्टॉक मार्केट में आधा अधूरा ज्ञान बहुत डेंजरस होता है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। आधी अधूरी चीज सीख ली तो फिर बिल्कुल काम नहीं बनेगा, काम बहुत गंदा वाला बिगड़ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, तभी जाके आपको यहाँ पे पूरा प्राइजेक्शन समझ में आएगा। बैंक निफ्टी का अपन एनालिसिस करेंगे इतने अच्छे तरीके से, इतने सिंपल वे में मैं आपको चार्ट समझाने की कोशिश करूंगा कि एक बार आपके भी होश उड़ जाएंगे। सही बता रहा हूँ मैं आपको कि किस तरीके से चार्ट को देखा जाता है। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही है, जो कंटिन्यू एनालिसिस वीडियो देख रहे हैं, अपन कितना परफेक्ट एनालिसिस करते हैं और किस अकॉर्डिंग मार्केट अपने हिसाब से चलता है। अपन ने टॉप से गिरावट की बात की हुई थी। गिरावट न्यूज़ की वजह से आई, किसी की वजह से आई, लेकिन गिरावट आई कि नहीं आई। तो उस तरीके से मैं आपको चार्ट समझाने की कोशिश करूँगा, पूरे ध्यान से देखना, एक चीज़ भी आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों पहले आया हूँ मैं निफ्टी के मंथली चार्ट पे। अरे भाई इतना बड़ा टाइम फ्रेम क्यों लिया आपने? मंथली चार्ट बहुत बड़ा हो जाता है। तो देखो एक व्यू चाहिए अपने को, और वो व्यू बड़े चार्ट से मिलेगा कि मार्केट क्या कर सकता है। तो आपको अगर यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा तो आप क्लियर बोलोगे कि हरी भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी का जो डायरेक्शन है अपसाइड का है, मोमेंटम जो है अपसाइड का है, मार्केट अभी एक बुल रन में है, क्लियर है। तो मार्केट के स्ट्रक्चर को अपन देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो मार्केट ने एक लो बनाया, ये हाई बनाया, लो बनाया, हाई, लो, ये एक हाई, फिर लो, एक हाई, फिर लो, और ये हाई, ये एक लो, और ये एक हाई बनाया है। मार्केट के स्ट्रक्चर को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि एक इम्पल्स आती है फिर करेक्शन आता है, एक इम्पल्स आती है फिर करेक्शन आती है। अप साइड जब मार्केट चल रहा होता है तो मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, राइट और रॉन्ग, यस। मार्केट में एक मोमेंटम आएगा फिर पुल बैक आएगा, एक मोमेंटम आएगा फिर पुल बैक आएगा, मतलब एक बार मार्केट तेजी दिखाएगा, फिर गिरावट आएगा, फिर तेजी दिखाएगा। तो उस अकॉर्डिंग अभी लेटेस्ट के चार्ट पे नजर डालिए आप। क्या मार्केट ने एक हाई मारा है तो यहां से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक बार क्या करे, इस हाई से एक बार पुल बैक दिखाए, फिर इस टाइप का अपर साइड का मोमेंटम दिखा है। पुराने चार्ट को देख के तो मुझे स्पेशली ये लग रहा है, क्योंकि मार्केट एक मोमेंटम दिया, फिर पुल बैक, मोमेंटम पुल बैक, मोमेंटम पुल बैक, मोमेंटम पुल बैक, मोमेंटम पुल बैक, या फिर इंपल्स और एक करेक्शन, राइट। इस अकॉर्डिंग होना चाहिए। कैसे, अब इसको थोड़ा सा अच्छा समझते हैं कि अरे भाई यहाँ से जरूरी थोड़ी मार्केट नीचे ही आया है, ऊपर भी तो कंटिन्यू कर सकता है, ऑफकोर्स कर सकता है। लेकिन अपन क्या है, अपन डाटा देखते हैं, चार्ट देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। तो पहले मार्केट का स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए, वो आपको समझ में आएगा। देखो मार्केट क्या करता है ना, मार्केट का नेचर होता है, मार्केट एक हाई मारता है फिर लो मारता है, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसा बनता है आपको समझ में आना चाहिए।
मार्केट लो से चला, एक हाई मारा, लो मारा, फिर एक हाई मारता है, पुराने हाई को ब्रेक करता है, फिर मार्केट पुल बैक दिखाता है, एक हाई मारता है, पुराने हाई को तोड़ता है, फिर नीचे आता है, राइट? एक हाई बनाता है, पुराने हाई को तोड़ता है, फिर नीचे आता है, मार्केट एक हाई बनाता है, पुराने हाई को तोड़ता है। अब मुझे आप बताइए, थोड़ा क्लियर हुआ कि यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया, लो से चला, एक हाई था, हाई को ब्रेक किया। हो सकता है मार्केट इस हाई को टेस्ट करे या फिर एक पुल बैक के लिए आए। परफेक्ट, समझ में आ गया। तो इस अकॉर्डिंग अभी तक जो आपको समझ में आया, उस अकॉर्डिंग तो मार्केट को नीचे आना चाहिए। परफेक्ट। इसी चार्ट को अगर मैं वीकली चार्ट पे ले जाऊं तो वीकली चार्ट पे भी आपको क्लियर चीजें समझ में आएगी। यहाँ पे देख लीजिए, ये है मार्केट का स्ट्रक्चर, पूरा वही उसी हिसाब से चल रहा है मार्केट, कोई गड़बड़ तो नहीं है। उस अकॉर्डिंग मार्केट देखो हर हाई को तोड़ के हाई बनाता है, फिर पुल बैक देता है। उस अकॉर्डिंग मार्केट ने अभी एक हाई तोड़ा था और टॉप से मार्केट कंसोलिडेट किया है और एक रेड कैंडल बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ से भी सेम प्राइस एक्शन है। अब वापस मैं मंथली चार्ट पे चलना चाहूंगा, वापस कहाँ पे चलना चाहूंगा, और मंथली चार्ट पे चलना चाहूंगा। अब इस चीज को मैं रिमूव करना चाहूंगा क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है। जब मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, उसके बाद क्या समझना है, प्राइस एक्शन देखना है, कैंडल स्टिक देखनी है। तो टॉप के पास आप मुझे बताइए, लास्ट मंथ जून चल रहा है, जून से पहले जो महीना था वहां पे कैसी कैंडल बनी थी, एक हैमर। और एक हैमर रेजिस्टेंस पे बनी है। रेजिस्टेंस का मतलब है एक हाई तोड़ के बनी है। जो मैंने अभी प्राइजेक्शन समझा है आपको, मार्केट का स्ट्रक्चर समझाया कि मार्केट पुराना हाई तोड़ता है, उसको ब्रेक करता है, राइट? उसके बाद एक पुल बैक देता है, गिरावट दिखाता है। उस अकॉर्डिंग अगर गिरावट को कंबाइन करे चार्ट पे तो एक हैमर बन रहा है। हैमर कहाँ पे बन रहा है, रेजिस्टेंस पे बन रहा है। तो रेजिस्टेंस पे हैमर बनना मतलब उसको बोलते हैं अपन हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन मतलब रिवर्सल वहां से आ सकता है। तो इस अकॉर्डिंग भी यहाँ से एक रिवर्सल मार्केट दिखा सकता है। और उसी अकॉर्डिंग मार्केट ने यहाँ पे काम भी किया। क्या किया, इस महीने के 15 दिन हो चुके हैं। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक बार लोगों को अपर साइड बुलाया, होल साइड बुलाया, और वापस मार्केट ने लोगों को निकाल दिया, वापस मार्केट नीचे आ रहा है। और इस मंथ के अभी 15 दिन बाकी है, तो अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि ये क्या बन गया है, शूटिंग स्टार बन गया है। हो सकता है ये बन जाए, नीचे आके इस तरीके से क्लोज कर दे, और मुझे इसकी पॉसिबिलिटी भी लग रही है। क्यों लग रही है, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। अभी मंथली चार्ट समझा रहा हूँ, वीकली समझाऊंगा, वन डे समझाऊंगा, तब आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो इस टाइप की कैंडल बनी हुई है। और यहाँ पे अभी इस मंथ की कैंडल को भी इंक्लूड कर दे तो ये जो कैंडल है, पुराना जो हैंगिंग मैन है, उस कैंडल को भी सपोर्ट कर रही है, एक शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है। उस अकॉर्डिंग भी यहाँ पे मार्केट नीचे आ सकता है। तो पहले मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आया, उसके बाद प्राइजेक्शन समझ में आया। चलिए थोड़ा सा और डीप में आपको समझाता हूँ कि हरी भाई आप मुझे एक, हमको समझ नहीं आ रहा, हमको एक बार एक्सप्लेन करिए या चार्ट पे पुराने एग्जाम्पल दिखाइए कि ऐसा जब कैंडल बनता है तो वो कैसे काम करता है, उसके बाद गिरावट आती है कि नहीं आती है। तो पुराने चार्ट पे जाके देख लेना आप, बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे सेम प्राइस एक्शन है, पुराना हाई तोड़ के अपर साइड से एक हैमर बना, उसके बाद एक यहाँ पे क्या बना, रेड कैंडल। हैमर नहीं बोलेंगे, हैंगिंग मैन बोलेंगे यहाँ पे, नहीं तो कोई दिल पे ले लेगा ना। तो हैंगिंग मैन क्लियर है ना, हैंगिंग मैन बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, हैंगिंग मैन बोलते हैं। अगर सपोर्ट के पास बने, सीधा बने तो हैमर बोलते हैं। सपोर्ट के पास अगर उल्टा बोले तो इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। रेजिस्टेंस के पास अगर इस टाइप से बने तो इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। रेजिस्टेंस के पास अगर सीधा बने तो उसको क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन बोलते हैं। क्लियर है, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बच्चों वाली चीज है, बेसिक चीज है। तो यहाँ पे इस तरीके से काम किया। उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप यहाँ पे चार्ट पे देखोगे, जाके ढूंढोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत आप करना, है ना, थोड़ा सा क्या करना, थोड़ी सी मेहनत आप करना। मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट की कैंडल कम है, अगर इसको वीकली चार्ट पे मैं शिफ्ट करता हूँ तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे मिल जाएंगे। इस तरीके से आप इसको ढूंढ के देखना। क्लियर है, तो यहाँ से भी अभी क्या दिख रही है, गिरावट दिख रही है। मार्केट एग्जैक्टली अगर देखेंगे, रेजिस्टेंस एरिया क्या है, 57,000 के लेवल से मार्केट गिरा है एग्जैक्टली। तो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, वहां से गिरा है। परफेक्ट, तो ये मंथली चार्ट है। और दूसरी चीज मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मेरे जो हैक है कि मार्केट कंटिन्यू 3 ग्रीन कैंडल बनाया तो उसके बाद एक रेड कैंडल बना सकता है। तो मुझे ये जो जून की कैंडल है वही एक रेड बनती हुई दिख रही है। अगर ये यहाँ पे डोजी भी बनी तो कोई बात नहीं, अगले मंथ की यहाँ पे एक रेड बन जाएगी। क्लियर है। थोड़ा सा अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो आपको और इजी समझ में आएगा। चलिए अब मैं अब लगा लेता हूँ वीकली चार्ट। क्लियर है, वीकली चार्ट मैंने लगा लिया है। मार्केट में अगर आप देखोगे, सिंपल सा प्राइजेक्शन अगर आप समझोगे, मार्केट ने एक बहुत बड़ा मोमेंटम दिया है, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट किया है, उसके बाद इसका ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करके मार्केट गैप अप ओपन होकर नीचे आया है, मतलब ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल को अपन क्या बोल देंगे, एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बोल देंगे। और बियरिश एंगल्फिंग कैंडल रेजिस्टेंस 57,000 के लेवल पे बनी,
इसका मतलब ये काम कर सकता है। दूसरा प्राइजेक्शन का कंसेप्ट समझे, मार्केट क्या करता है इंट्राडे में, मार्केट कंसोलिडेट करता है, ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करके नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट जैसा फॉर्मेशन नहीं बन रहा, क्या बन रहा है, तो ये चीज भी इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। क्लियर हुआ? ऐसा एग्जांपल बता दीजिए हरी भाई एक दो। तो यहाँ पे देखो, जब मार्केट टॉप के पास, स्ट्रक्चर आपको पता है, स्ट्रक्चर बार बार बताने की जरूरत नहीं है, टॉप के पास मार्केट में इस तरीके से एक बियरिश कैंडल बनती है, एंगल्फिंग कैंडल बनती है, तो किस तरीके से काम करता है यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जो वो हैंगिंग मैन था वो भी एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, है ना, और परफेक्ट इस तरीके का अगर देखेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, उसके एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे डबल टॉप के पास स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। प्राइस एक्शन देखना, थोड़ी सी मेहनत जरूर करना, क्या स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर भी इंक्लूड करना आप यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक हाई को ब्रेक करके मार्केट ने एंगल फिल्म कैंडल, सेम प्राइजेक्शन, यहाँ से गिरावट। ठीक है, और भी यहाँ पे आप एग्जांपल देखोगे तो आपको बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए परफेक्ट कैंडल, ठीक है, यहाँ पे भी गिरावट। उसके बाद यहाँ पे आगे चलोगे तो आपको बहुत एग्जांपल मिलेंगे। यहाँ पे देखिए दो कैंडल, प्राइजेक्शन सेम है। ये देखिए एंगल फिल्म कैंडल जिसने लास्ट 3-4 कैंडल को एंगल्फ किया था, ये देखिए एंगल फिल्म कैंडल जिसने लास्ट कैंडल को एंगल्फ किया था, कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया, सेम प्राइजेक्शन बन रहा है। तो ये प्राइजेक्शन मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं सिखाता बच्चों की तरह। मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप चीजों को सीखो। पुराने लोग क्यों बोलते हैं कि पुराने चार्ट पे प्रैक्टिस करो, इसीलिए बोलते हैं कि आपको पता चले कि प्राइजेक्शन किस तरीके से काम करता है। अब 100% श्योरिटी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे इस टाइप का फॉर्मेशन बना के गिर जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है। सारी चीजें इंडिकेशन कर रही है, मार्केट का स्ट्रक्चर, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, वनडे चार्ट पे आऊंगा तो वो भी आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल देखोगे, आपको बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ से इस टाइप का फॉर्मेशन बना हुआ है और मार्केट यहाँ से गिरा, तो अब आप मुझे बताइए कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है हरी भाई। अपर साइड आने वाले वीक में आपको एक रेजिस्टेंस मिल चुका है 57,000 का लेवल, ये रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट यहाँ पे गिरा तो मार्केट इजीली जो है आपको एक टारगेट देके जाएगा, टारगेट निकल के आ रहा है 53,500 वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ से गिरावट हुई तो यहाँ आके मार्केट रुकेगा, मतलब यहाँ से 2000 पॉइंट की गिरावट इजी दिखा सकता है। क्लियर है? वीकली चार्ट आपको समझ में आ गया। अब वनडे चार्ट पे समझते हैं तो और आपकी आंखें खुल जाएगी, आंखें भर आएगी आपकी इस बार, है ना, आंखें भर आएगी। चीजों को याद रखना, लेवल में रिमूव कर रहा है और लेवल को याद रखना। तो इस अकॉर्डिंग भी मार्केट ने क्या किया, मार्केट में एक रेजिस्टेंस एरिया था, रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके मार्केट, अपन बात कर रहे थे ये गिरावट तक तो अपने को पता था कि यहाँ तक गिरावट करेगा मार्केट, लेकिन इस गिरावट की पॉसिबिलिटी मुझे नहीं थी। और ये किसकी वजह से आई? आती नहीं, मार्केट यहाँ से रिकवर कर जाता, ग्लोबल मार्केट की वजह से आई, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में टेंशन चल रही है। यूएस में कुछ डाटा आते जाते रहते हैं जो कि बहुत नेगेटिव आते हैं। उसके अलावा ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है। उसके अलावा अपना प्लेन क्रेश हुआ, वो एक बहुत बड़ी घटना थी, उसकी वजह से भी मार्केट नीचे आया। क्लियर है? तो यहाँ से भी मार्केट इंडिकेशन कर रहा है, एक रेंज में आ चुका है। अब दो पॉसिबिलिटी हरी भाई, आप यहाँ पे गिरावट बता रहे हो, लेकिन गिरावट के साथ एक चीज और हो सकती है, मार्केट हो सकता है यहाँ पे इसी रेंज में कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक डाउन दे। ठीक है, तो मंथली चार्ट और वीकली चार्ट प्रॉपर नेगेटिव दिख रहा है। वीकली चार्ट, वनडे चार्ट की अगर आप यहाँ बात करें तो वनडे चार्ट पे आप देखोगे हरी भाई यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही है, तो ये काम कर सकती है क्या? ऑफ कोर्स ये काम कर सकती है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। क्या अरे भाई, पहले गिरावट बता रहे हो फिर ऊपर जा सकता है? हाँ, ऊपर जा सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। देखो मार्केट ऐसे नहीं गिरेगा, सबको पता चल रहा है कि यहाँ से मार्केट रेड फॉर्मेशन बन रहा है, यहाँ से मार्केट गिर सकता है, मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट का नेचर क्या होता है, एसएल हंटिंग का होता है, ट्रेप का काम होता है। स्मार्ट लोगों का यहाँ पे सोच अलग होती है, रिटेलर लोगों की सोच अलग होती है। तो अपन वो प्लान बना लेते हैं कि अब जो है अपन ट्रेड कैसे प्लान करेंगे। तो वीक मंथली चार्ट और वीकली चार्ट समझ में आ गया, वनडे चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जा सकता है, तो उसको कैसे प्ले करें। देखो सिंपल सी चीज है, मार्केट ने एक लेवल का ब्रेकडाउन किया, अपर साइड गैप पड़ा हुआ है, नीचे की साइड भी गैप पड़ा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू मी मार्केट एक बार अपर साइड का गैप फिल करना चाहिए। बस आपको अब ये चीज बोलते ही क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज, मार्केट क्या करे, मार्केट ने एक लेवल का ब्रेकआउट किया है, वापस ब्रेकडाउन किया है और 3 कैंडल बना के अच्छी खासी गिरावट हुई है, तो मार्केट एक पुल बैक लेके फिर इस टाइप से गिरना चाहिए। मतलब मार्केट गैप भी फिल करेगा और मार्केट में एक रेजिस्टेंस एरिया था, पता है आपको, तो मार्केट एक बार नीचे से आके ये कैंडल जो है इसका बाइंग प्रेशर आएगा और कहां तक आएगा, ये जो रेजिस्टेंस एरिया इसको टेस्ट करेगा और इस तरीके से मार्केट गिर सकता है। ठीक है, और इस तरीके से गिरा, मार्केट का फॉर्मेशन हो जाएगा ये। ठीक है, और इस तरीके का ही फॉर्मेशन बनेगा मार्केट। तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं किया जा सकता, मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं किया जा सकता, वनडे चार्ट और उसके बाद हावरली और 50 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग अपन ट्रेड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको हावरली चार्ट या 50 मिनट के चार्ट पे ले जाता हूँ। लेवल्स आप याद रखना, किस तरीके से प्लान करेंगे वो अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं हावरली चार्ट पे लेके चलूंगा आपको, ताकि आपको चीजें क्लियर हो। ये रेजिस्टेंस एरिया में यहाँ पे रहने देता हूँ।
लेवल याद रखना 56,000 का लेवल आपको पता है इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो एक लेवल मैंने ड्रॉ कर लिया, नीचे की साइड से एक ट्रेल लाइन मैंने आपको काफ़ी टाइम से बताई हुई है, वो ट्रेल लाइन भी यहाँ पे मैं ड्रॉ करके करना चाहूँगा। कौन-सी ट्रेल लाइन? ये ट्रेल लाइन की वैल्यू आपको पता है, परफेक्ट। ये ट्रेल लाइन आपको याद होगी, याद नहीं होगी तो अब याद कर लीजिए। देखो किस तरीके से कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है और ये लेवल तो आपको पता ही है 56,000 का लेवल। तो मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में नीचे की साइड सपोर्ट एरिया था, याद है आपको? क्या लगभग 55,000 का लेवल था, 55,200 से मार्केट रिवर्स हुआ, सपोर्ट एरिया था, गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर चला। तो ये जो बाइंग है ना, ये बाइंग कंटिन्यू रह सकती है। मार्केट कहाँ से जा सकता है? यहाँ पे जा सकता है, लेवल को टेस्ट करेगा, दो रेजिस्टेंस एरिया, दोनों रेजिस्टेंस एरिया के पास से इस तरीके से गिरेगा मार्केट। आपको याद रखना अभी एक दो दिन तो अपना अपर साइड का व्यू रहेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में व्यू क्या रहेगा? नीचे का रहेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर जाके सस्टेन कर देता है तो फिर अपने को व्यू चेंज करना पड़ेगा, चार्ट जो दिखाएगा उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा अपने को। तो क्लियर हुआ है ना? ये चीजें समझ में आ गई। सपोर्ट एरिया हो सकता है अरे भाई यहाँ पे मार्केट फ्लेट या गैप डाउन ओपन हो जाए, तो गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मार्केट डबल टॉप बना के इस तरीके से फॉर्मेशन बनाएगा। चलिए डायरेक्ट अपन मंडे का प्लान बना लेते हैं कि मंडे को क्या कर सकता है। आपको समझ में आ गई चीजें, वनडे चार्ट और आवरली चार्ट पे समझ में आ गई। अब प्लान बना लेते हैं डायरेक्ट मंडे को कैसे ट्रेड करें। देखो सबसे पहली चीज, मार्केट फ्लेट ओपन होता है तो अपर साइड का लेवल है, ये हाई मार्क करके रखिए। फ्लेट ओपन होकर इसके ऊपर निकलता है, अपन यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। क्योंकि मार्केट ने क्या किया, सिंपल प्राइजेक्शन समझा करो, पहले पहले का जो प्राइजेक्शन उसको समझा करो। मार्केट एक मोमेंटम दिया, उसके बाद कंसोलिडेट किया, पोल विद द फ्लैग टाइप का फॉर्मेशन बनाया, यहाँ से ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट डायरेक्टली आपको अपर साइड जाता हुआ दिख जाएगा। 500 पॉइंट का टारगेट या 56,000 का लेवल है, साइकोलॉजिकल नंबर है, रेजिस्टेंस एरिया है, ट्रेल लाइन का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कहाँ से आया उसकी वैल्यू आपको पता है। मार्केट यहाँ पे आपको अपर साइड गैप फिल करता हुआ दिख जाएगा, ये एक अच्छा ट्रेड अपने लिए बनेगा। और यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो डायरेक्ट यहाँ पे 100 ईएमए आनी चाहिए। 100 ईएमए या 50 ईएमए, 50 नहीं 100 ईएमए होना चाहिए। 100 ईएमए एक बार टेस्ट करेगा, देख लेते हैं कौन सा ईएमए आ रहा है। 10 ईएमए, 20 ईएमए तो यहाँ पे आ रहा है। इसका ब्रेकआउट करेगा तो दोनों का ब्रेकआउट भी हो जाएगा। और यहाँ पे अपन बात कर रहे थे 100 ईएमआई, एग्जैक्टली देखो क्या कमाल है। कमाल देख रहे हो, एक और रेजिस्टेंस मिल चुका है, तीन तीन रेजिस्टेंस एक ही लेवल पे मिल चुके हैं। और आई थिंक 200 ईएमए भी, हाँ 200 ईएमए भी यहाँ पे ही है। 50 ईएमए की बात करेंगे तो इस रेंज के पास है, 50 ईएमए यहाँ पे है। तो देखो अगर सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। मार्केट क्या करेगा ना, एक बार ब्रेकआउट करेगा, इस लेवल पे जाएगा, यहाँ से पुल बैक लेके फिर इस टाइप से जाएगा, डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं ना हवा में। तो वो तो प्राइजेक्शन आपको समझना पड़ेगा, इसीलिए लाइव मार्केट में आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ पे मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें बताता रहता हूँ। एक बार जाके देखो, आपको मजा आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे अपर साइड आपको समझ में आ गया कि मार्केट फ्लेट ओपन होता है तो मार्केट क्या कर सकता है। इन केस हरी भाई मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है। तो देखो ग्लोबल मार्केट, डाउ जोन्स तो 2% नीचे है, S&P 500 1.5%, नेस्टेक भी नेगेटिव है, नाइकी नेगेटिव है। लेकिन देखो गिफ्ट निफ्टी जो है वो थोड़ा सा अपने को पॉजिटिव दिखा रहा है, फ्लेट दिखा रहा है। पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, फ्लैट दिखेंगे। तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन हो, तो फ्लैट की कंडीशन की अपन ने बात कर ली है। लेकिन किसी कंडीशन में मार्केट अगर गेप अप ओपन हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है। गेप अप ओपन होता है, कॉल के बारे में तो सोचा नहीं मार्केट यहाँ पे जाएगा, कंसोलिडेट करेगा या फिर इस हाई को टेस्ट कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। यहाँ से डबल टॉप टाइप का फॉर्मेशन बनाएगा। देखो मार्केट ऊपर जाएगा ना, कुछ फॉर्मेशन बना के गिरता है ना? तो वो चीजें आपको पेशेंस रखना चाहिए। मार्केट क्या करता है, लोग क्या करते हैं, सपोर्ट भी अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं, रेजिस्टेंस भी अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन सही समझ नहीं पाते। तो मार्केट किसी लेवल पे जाएगा ना तो वहां पे कुछ फॉर्मेशन बनेगा, जैसे यहाँ पे डबल टॉप बन जाए, बड़े टाइम फ्रेम 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट में एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनना है, इवनिंग स्टार टाइप का फॉर्मेशन बन जाए, फिर काम करेगा। यहाँ से वापस अपन गिरावट ही देखेंगे, लेकिन यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा ट्रेड के लिए। ठीक है। मार्केट इनकेस हर भाई गैप डाउन ओपन हो जाता है तो देखो अगर फ्लेट भी ओपन होता है, नीचे भी आता है ना, तो नीचे से भी अपन क्या करेंगे, इसी टाइप से वापस रिवर्सल देखेंगे। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लोग फंसेंगे। गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन करेगा, ब्रेकडाउन पे अपना कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। यहाँ पे मार्केट लोगों को ट्रेप करने वाला है। क्योंकि देखो होता क्या है ना, लेवल क्या है, अगर यहाँ पे लो देखोगे तो 55,150 का लेवल है। इसके नीचे क्या होगा, क्या लेवल होगा इसके नीचे, साइकोलॉजिकल नंबर होगा 55,000 का लेवल। तो मार्केट क्या करेगा ना, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है इस केस, यहाँ पे एक बार नीचे की साइड ब्रेकडाउन करेगा, 55,000 का लेवल टेस्ट करेगा और यहाँ से रिवर्सल करेगा। तो नीचे की साइड का अपना कोई व्यू नहीं है, 55,000 आ जाता है, यहाँ से वापस अपन रिवर्सल ही देखेंगे। ये सारी सिंपल चीजें थी, कोई अधूरी चीजें तो नहीं होगी। ये गेप अप गेप डाउन में अपन को बता दिया है। मार्केट इनकेस कंफ्यूजन कहाँ पैदा करता है ना, देखो जितना इजी अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, अभी इतना इजी मार्केट नहीं होता है लाइव मार्केट में। हो सकता है मार्केट डायरेक्टली इन दोनों लेवल के बीच में ओपन हो, तो यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है सभी लोगों को।
कोई नहीं बता सकता कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो इस जगह पे कंफ्यूजन खत्म करने के लिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, वेट करिए, या तो मार्केट इस हाई को टेस्ट करे, लास्ट की क्लोजिंग को टेस्ट करे, फिर यहाँ से ऊपर चले, या फिर मार्केट यहाँ पे ओपन होकर पहले इस लेवल को टेस्ट करे, फिर यहाँ से रिवर्सल दे। तो मतलब यहाँ पे ओपन होता है 50 EMA के आसपास, तो पहले अपने को लेवल देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि नीचे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है, फिर उसके बाद अपने यहाँ पे प्लान बनाएंगे। सिंपल चीजें थी, समझ में आपको इजी आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाए आपको समझाने की, प्राइस एक्शन समझाने की। एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ चीजों को। वीकली चार्ट, मंथली चार्ट पे मार्केट थोड़ा सा बियरिश दिख रहा है, वन डे चार्ट पे थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है। तो बुलिश के अकॉर्डिंग मार्केट एक बार ऊपर जाएगा और वहां से रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट गिर सकता है, क्योंकि मार्केट एक एसएल हंटिंग पे काम करता है ना। हो सकता है एसएल हंटिंग ऊपर ना करके मार्केट क्या करे, यहाँ पे एसएल हंट करे, है ना, यहाँ पे एसएल हंट करे लोगों को। और यहाँ से जिस दिन नीचे एक कैंडल क्लोज कर देगा, तो नीचे की साइड बड़ा टारगेट आपको निकल के आएगा। बड़ा टारगेट कहाँ पे निकल के आएगा, नीचे की साइड गैप पड़ा हुआ, उससे पहले मार्केट को एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस क्या फेस करना पड़ेगा, 55,400, 54,500 का लेवल, है ना। तो यहाँ से फिर बड़ी गिरावट जो अपन देख रहे हैं मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग, वो गिरावट आ जाएगी। ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम समझ में आएगा, बड़ा टाइम फ्रेम समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको भी क्रिप्टो में ट्रेड करना है, फ्री टेलीग्राम चैनल पे जाइए, यहाँ पे मैंने एक मैसेज पिन किया हुआ है, टॉप पे जाओगे, यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक के द्वारा अकाउंट ओपन करिए। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो, आपको मल्टीपल बेनिफिट मिलने वाला है। पहला बेनिफिट, ब्रोकरेज में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा बेनिफिट, आपको क्रिप्टो के प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको बहुत शानदार शानदार ट्रेड मिलने वाली है। ट्रेड मैं आपके साथ एग्जांपल के लिए फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करता हूँ, तो इस पे भी आप देख सकते हो किस टाइप की शेयर करता हूँ। तो एक बार आपको वहां पे क्रिप्टो ट्राई जरूर करना चाहिए। अगर इंडियन मार्केट में आप स्ट्रगल कर रहे हो, ऑप्शन का बिहेवियर आपको समझ में नहीं आ रहा, ऑप्शन ट्रेडिंग समझ में नहीं आ रही, तो क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेड जरूर करिए। 5 से 10 हजार रुपए में ईजी ट्रेड हो जाता है। और बीच बीच में मैं आपकी क्लासेस भी देता रहता हूँ, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा भी, सही गाइड भी करूंगा। तो एक बार आप जरूर इसको कंसिडर करें। अकाउंट ओपन करके यहाँ पे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, और टेलीग्राम का मैंने हैंडल दिया हुआ है, वहां पे मैसेज करके आप मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। मैं आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। तब तक के लिए आपका काम यही होता है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी में टेंशन मत लीजिए, सीखते रहिए, स्किल्स सीखते रहिए, स्टॉक मार्केट सीखते रहिए। सीखोगे समझोगे तभी स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ पाओगे दोस्तों। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।